नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन विद बेल आइकन। मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ अबाउट दिस चैनल। वेल, दिस चैनल इज बेस्ड ऑन टू कंटेंट। फर्स्ट इट फिटनेस एंड सेकंड इज ट्रैवलिंग। फिटनेस जो कि मेरा पैशन है और ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है। हमने बहुत सारे वर्कआउट सीरीज बनाए हैं। अगर आपने उसे अभी तक चेक नहीं करा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं और आप अपने वर्कआउट रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम फ्रंट स्क्वाट पर बात करेंगे कि फ्रंट स्क्वाट कहाँ और कौन से मसल को टारगेट करता है। फ्रंट स्क्वाट लगाते वक्त हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और बैक स्क्वाट वर्सेस फ्रंट स्क्वाट में क्या डिफरेंट है और मेरा रिकमेंडेड क्या रहेगा इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखेगा जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। एंड मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बैक स्क्वाट वर्सेस फ्रंट स्क्वाट में क्या डिफरेंस होता है और दोनों ही कौन कौन से मसल को टारगेट करते हैं। तो बैक स्क्वाट जो रहती है वो सबसे ज़्यादा आपके ग्लूट्स को टारगेट करती है और हैमस्ट्रिंग को टारगेट करती है और क्वाड मसल को बहुत कम परसेंटेज में टारगेट करती है। यही फ्रंट स्क्वाट आपका क्वाड मसल को ज़्यादा परसेंटेज में टारगेट करता है और ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को कम परसेंटेज में टारगेट करता है। बट यस, ग्लूट को भी वो टारगेट करता है। यही डिफरेंस है बैक स्क्वाट वर्सेस फ्रंट स्क्वाट में। ये दोनों ही स्क्वाट लेग वर्कआउट में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं, जिससे ही आपके तीनों मसल सिमिलर लेवल में टारगेट होते हैं। मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंडेड करूंगा, अगर आप जब भी लेग वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो तो आप एक बार या तो पूरा बैक स्क्वाट ले लीजिए और एक बार आप पूरा फ्रंट स्क्वाट ले लीजिए। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 सेट आप बैक स्क्वाट के ले सकते हैं और 2 सेट आप फ्रंट स्क्वाट के ले सकते हैं, जिससे आपके तीनों मसल जो रहते हैं हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड क्वाड मसल, ये टारगेट सिमिलर लेवल में होंगे। यही मेरा आपका रिकमेंडेड रहेगा। तो गाइस, सबसे पहले हमें फर्स्ट पॉइंट मेक श्योर करना चाहिए, जो हमारा ये स्क्वाट का रैक है वो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड होना चाहिए। ये जिस पे हम बार रखते हैं ये ज़्यादा ऊपर नहीं रहेगी, ये हमारी हाइट के अकॉर्डिंग रहेगी या हाइट के जस्ट थोड़ा सा नीचे रहेगी। उससे क्या रहेगा, अगर हम लाइट वेट लिफ्ट करते हैं ऊपर से तो वो इजीली लिफ्ट हो जाएगा, बट जब भी हम वेट हेवी जाते हैं तो उसमें क्या होगा, अनबैलेंस होगा और वो बार अगर आप फ्रंट में लगा रहे हो तो भी बार स्लिप होगी, अगर पीछे से ले रहे हो तो भी बार स्लिप होगी। उसमें अनकंफर्टेबल रहता है हमें लिफ्ट करने में एज कम्पेयर टू हमारी हाइट से हम ऊपर लिफ्ट करते हैं। तो अगर हम नीचे से इसको रखते हैं तो नीचे से क्या रहेगा, हम नीचे से झुकेंगे फिर लिफ्ट करेंगे। दैट इज कंफर्टेबल एंड दैट इज प्रॉपर राइट पोस्चर फॉर लिफ्टिंग द बार। ऑलराइट, तो मेक श्योर करिए, सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमारे ये जो बार रखने का एंगल है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए या आपकी हाइट से थोड़ा सा नीचे भी होगा तो दैट इज ओके फॉर यू। ऑलराइट, नाउ द सेकंड थिंग इज दैट कि जिस पे ये मैंने जैसे कि बार रख रखी है वो भी अगर आपका नीचे ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, हमें ज्यादा नीचे जाने को मिलता है। अगर हम फेलियर रेपिटेशन परफॉर्म करते हैं, अंटिल फेलियर तक हम जाते हैं, तो इन केस बार स्लिप होता है या फिर हम फटिक हो जाते हैं, हम उठ नहीं पाते हैं तो हम ड्रॉप कर देते हैं। तो अगर वो ज़्यादा नीचे रहेगा तो क्या होगा, हम ज़्यादा नीचे बैठ के ड्रॉप करेंगे तो जिससे क्या होगा, हमारा ये जो बैक एंगल है वो ज़्यादा बैंड होगा और उसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा लोअर बैक में, क्योंकि चूंकि वो ज़्यादा बैंड हो गया है उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो ये जो नीचे की भी रैक है वो आपकी इतनी होना चाहिए, जो आपकी रेंज होती है उससे थोड़ी सी ऊपर होना चाहिए, जिससे बार आपकी टच भी नहीं हो और इन केस अगर आप फटीक होते हैं, बार ड्रॉप करते हैं तो सेफली वो ड्रॉप हो जाए, ज्यादा आपको बैंड ना होना पड़े। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज हमारा पैरों की लेंथ क्या होना चाहिए। जो हमारा शोल्डर लेंथ है, जो हमारी शोल्डर की लेंथ है वही हमारी पैरों की लेंथ होनी चाहिए। या तो आप बैक स्क्वाट लगा रहे हो तब भी या आप फ्रंट स्क्वाट लगा रहे हो तब भी, आपका जो लेग का प्लेसमेंट है वो तो ज़्यादा बाहर नहीं होगा, वो ज़्यादा अंदर नहीं होगा। अगर आप अंदर करके लगाते हैं तो आपके नी पे प्रेशर पड़ता है, एक अलग फॉर्म रहता है जिससे हम आगे कॉर्ड को एडवांस में टारगेट करते हैं, उसमें हम थोड़ा सा क्लोज करके लगाते हैं। बट अभी हम एज अ बिगनर सीख रहे हैं तो हमारा जो पैरों की लेंथ है वो कितनी रहेगी, एज पर हमारा शोल्डर की। अब हमें कैसे चेक करना है, हमारा शोल्डर है
हमारा एज इट इज हमारा पैरों का प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अननेसेसरी जो हमारे पाम है, हमारे जो पंजे हैं, वो बाहर निकाल के नहीं रखना है, जैसा है ठीक है, हल्का सा बाहर रख सकते हो, जिससे क्या होगा, आपके मसल अच्छा टारगेट होगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या था कि हमारा जो पैरों का प्लेसमेंट है वो वही रहेगा जो हमारे शोल्डर की लेंथ है, ना ज्यादा बाहर रहेंगे ना ही ज्यादा अंदर रहेंगे। ऑलराइट, नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि हमें इसको कैसे लिफ्ट करना है, कहाँ हमारे बारों का प्लेसमेंट होगा, वो बार की ग्रिप कैसे होगी। ऑलराइट, तो हम बार के पीछे आएंगे, ये जो हमारी सिल्वर कोटेड रिंग रहती है वहां पे हमें आना है। ऑलराइट, चेक करना है कि यस हमारी जो बार की प्लेसमेंट है वो सेंटर है, ना तो हम ज्यादा इधर रहेंगे ना ही हम ज्यादा इधर रहेंगे, हम बार के बीच में रहेंगे। जो ये हमारी बारों की डॉटेड रिंग रहती है उसके जस्ट पास में सिल्वर रिंग रहती है, उसमें रखेंगे, थोड़ा सा झुकेंगे। अब तो गाइज अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर मेरी बार, मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या बोला था, हमारा ये जो रैक है नीचे से रहेगा तो हम इजीली लिफ्ट कर पाएंगे, अनलेस हम ऊपर से लिफ्ट करने में हमें थोड़ा सा नीचे से उठना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो वो लाइट वेट में तो सही है, बट हेवी वेट में कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल रहता है। ऑलराइट, तो हम सेंटर में आ गए बारों के, थोड़ा सा बैंड होंगे, हमारा जो बारों का प्लेसमेंट रहेगा वो फ्रंट डेल्ट पे रहेगा। ऑलराइट, फ्रंट डेल्ट से हम लिफ्ट करेंगे। नाउ हम हमारे हाथों से इस बार को पकड़ेंगे, ठीक है, लिफ्ट करेंगे, एक स्टेप आगे जाएंगे। पैरों का प्लेसमेंट क्या बताया था मैंने, एज पर योर शोल्डर लेंथ। ऑलराइट, शोल्डर लेंथ पे मेरा प्लेसमेंट है, बैक आर्च रहेगा, ये हमारा सही पोस्चर है, बैक बैंड नहीं होगा, बैक आपका आर्च रहेगा। नाउ द स्क्वाट परफॉर्म करेंगे, ये हमारी रेंज रहेगी, टेस्टिकल्स के नीचे नहीं बैठना है, बॉल्स के नीचे नहीं बैठना है हमको। ऑलराइट, नाउ ऑल द वे टू अप, सेम, ऑल द वे टू अप, सेम, ऑल द वे टू अप। नाउ द फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा गाइस, आपकी ब्रीथ। आपकी ब्रीथ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि आप ब्रीथ कैसे लेते हो, उससे ही आपका पूरा मसल एंड माइंड का कनेक्शन बनता है। ऑलराइट, तो आपको ब्रीथ कैसे लेना है, हम हमारे स्क्वाट पोजीशन पे आ गए हैं, सपोज ये मेरे ऊपर बार है, अब मैं जब भी नीचे जाऊंगा, ऑलराइट, तो मैं ब्रीथ लूंगा, ठीक है, ये हमारी पोस्चर रहेगी। अननेसेसरी हम नीचे नहीं बैठेंगे, अगर हम अननेसेसरी नीचे बैठते हैं ना तो अगेन हमारा ये जो लोअर बैक है वो ज्यादा मात्रा में बैंड होता है, जिससे हमारा लोअर बैक की इंजरी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ती है। देखते हैं, हम स्क्वाट परफॉर्म कराए फिर उसके बाद हमें लोअर बैक में पेन क्रिएट होता है, क्यों होता है, क्योंकि हम ओवर सबसे ज्यादा मतलब जो हमारा एक स्क्वाट का पोस्चर है उससे भी ज्यादा नीचे जाके बैठते हैं, इसके कारण हमारा लोअर बैक दुखता है या तो हमारा पोस्चर ही खराब रहता है। ऑलराइट, तो ब्रीथ के ऊपर आ जाते हैं हम वापस से। तो ब्रीथ कैसे लेना है हमें, हम जैसे स्क्वाट परफॉर्म करेंगे, हमने ब्रीथ ली, ऑलराइट, अब हम ऊपर आएंगे, हमने ब्रीथ छोड़ी, उससे क्या होगा, हमारा मसल एंड माइंड का कनेक्शन प्रॉपर डेवलप होगा और आपका जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी, फेलियर इतनी जल्दी आपको अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए ब्रीथ आपको वैसे ही लेना है। एसी 99.9% ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपका बैक आर्च रहता है, आपका चेस्ट अप रहता है और आपका जो नेक है वो स्ट्रेट रहता है। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है, ठीक है गाइस। तो हमेशा आप बैक आर्च अगर आपसे नहीं हो रहा है, बैक आर्च कैसे करते हैं वो नहीं हो पा रहा है, आपका बैक थोड़ा सा सॉलिड है, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप वर्कआउट के पहले, आप बैक लगा रहे हो, आप कोई सा भी वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो, आपको कैट कैमल एक्सरसाइज करना चाहिए अंटिल फेलियर 10 रेपिटेशन। 3 सेट आपको वर्कआउट के पहले लेना चाहिए और 3 सेट आपको वर्कआउट के बाद में लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका बैक एक प्रॉपर आर्च बनना लगेगा अगर आपका बैक सॉलिड है तो। ऑलराइट, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज कि गाइस, जब भी आप स्क्वाट परफॉर्म कर रहे हो, या तो बैक स्क्वाट परफॉर्म कर रहे हो या फ्रंट स्क्वाट परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप हेवी जा रहे हो, ऑलराइट, तो आपको मेक श्योर आप बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, भले कितना भी वेट हो, बट आपको बेल्ट यूज करना है, जिससे आपका लो बैक की सेफ्टी सही रहेगी। ऑलराइट, तो आप लंबे टाइम तक वर्कआउट कर पाओगे, आपको बैड ड्रेस पे नहीं जाना पड़ेगा। हम देखते हैं फॉर शो ऑफ कुछ लोग रहते हैं, सो कॉल्ड पीपल, जो सिर्फ शो ऑफ के लिए बेल्ट यूज नहीं करते हैं, वो फिर उनको इंजरी हो जाती है, फिर वो एट द एंड बैड ड्रेस पे चले जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक ही चीज रिकमेंडेड करूंगा कि भले
आपका जो भी वेट हो, जो भी गोल हो, जब भी आप हेवी लिफ्ट करते हैं तो आपको बेल्ट यूज करना चाहिए, जिससे आपकी खुद की सेफ्टी रहेगी। ऑलराइट, और आपको नी कैप का यूज करना चाहिए, जिससे क्या होता है आपके नी में ज्यादा से ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है और आपके जो नी का जो बोन है वो दोनों एज इट इज लॉक रहते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट कर सकते हो और बहुत अच्छे फॉर्म में आप स्क्वाट परफॉर्म कर सकते हो। ऑलराइट, वन मोर थिंग, आप जब भी हेवी लिफ्ट कर रहे आप मेक श्योर करिए कि आपका या तो जिम पार्टनर या जिम ट्रेनर या कोई भी जिम का बंदा आपके पीछे, आप उसको स्पॉट के लिए खड़े रखें, जिससे अंटिल अगर आप फेलियर रेपिटेशन अचीव करते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा टू लिफ्ट अप। ऑलराइट, आप शो ऑफ में मत रहिए, हमें बॉडी बनानी है, हमें लंबा वर्कआउट करना, हमें ये नहीं करना है कि हम 2 दिन जिम जा रहे हैं, बाकी के 5 दिन हम रेस्ट में हैं, क्योंकि हमें या तो बैक दुख रहा है, या तो लेग्स में प्रॉब्लम हो गई है, या तो हम इंजर्ड हो गए। ऑलराइट, तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, आप बेल्ट यूज करिए, आप नी कैप यूज करिए। मे बी 20 किलो के बाद, 20 किलो के बाद इजीली बेल्ट लगा लेता हूँ, नी कैप पहन लेता हूँ। मेरा आप कोई से भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं आपको हर बार यही रिकमेंडेड करता हूँ कि आप बेल्ट यूज करो और नी कैप यूज करो अगर आप हेवी जा रहे हो तो। ऑलराइट, तो फटाफट हम ये रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। तो फर्स्ट, हमारा जो ये स्क्वाट का सेटअप है ये हमारी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमारा जो लेग का प्लेसमेंट है ये हमारी शोल्डर की लेंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमें फ्रंट डेल्ट पे बाल रखनी है और फ्रंट डेल्ट से हमें लिफ्ट करना, और हमारे हाथों की जो पकड़ रहेगी वो बारबेल को लॉक करके रहेगी, जिससे वो स्लिप नहीं हो। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट हमारा ब्रीथ का था कि आपको ब्रीथ कैसे लेना है जिससे हमारा मसल एंड माइंड का कनेक्शन प्रॉपर डेवलप हो फ्रॉम स्टार्टिंग। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये था कि हमें बेल्ट पहनना कंपलसरी है अगर हम हेवी लिफ्ट कर रहे हैं और तो भी, और नहीं कर रहे हैं तो भी, जिससे आपका पोस्चर प्रॉपर रहता है और आपको नी कैप भी पहनना है। तो ये थी क्विक टिप्स जो कि आपका फ्रंट स्क्वाट को सही करेगा और आपके लेग मसल को, आपके ये प्रॉपर लेग मसल को टारगेट करेगा। ऑलराइट, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं जिन्हें फ्रंट स्क्वाट सीखना चाहिए या तो वो फ्रंट स्क्वाट गलत लगाते हैं। ऑलराइट, अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो अबाउट फ्रंट स्क्वाट और एनी वर्कआउट तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल हैप्पी टू हेल्प यू आउट। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखें खुद का, अपने घर वालों का, एंड मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहे हैं। दिस इज आशुतोष शर्मा साइनिंग ऑफ। टेक केयर।